बंधु को लोग अपराधी मानते हैं, उन्हीं के सपोर्ट में आ रहे हैं। क्या हो गया ऐसा आप उनका सपोर्ट करेंगे अपराधी का? और उनमें से कई आरोपों में तो वो बरी भी हो गए। तो आरोप लगे हैं, आरोप वो सिद्ध होने दो, जब सिद्ध हो जाते हैं तो अपराधी बना देते। बाकी मीडिया ट्रायल से अब अपराधी बना दो, पुलिस जज बन जाएगी, सजा दे देगी, तो न्यायपालिका बंद कर देते। जुलूस निकाला, नंगे पैर आपने धूप में घुमाया, रोड पे घुमाया, बेहोश हो गया तो आपने उसके पैर पे पैर रखे उठाने की कोशिश की। यानी हमें ये लगा कि क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान को कुचलने का कार्य किया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा की तानाशाही सरकार में तानाशाही चल रही? क्या आपको नहीं लग रहा है क्या? मीडिया को नहीं लग रहा है क्या? क्या आपसे पूछ? अरे मैं तो हाँ बोल रहा हूँ ना। तो कम से कम जब लाखों की संख्या उनके घर पहुंचेगी, अपनी बात रखेगी, तो उनके परिवार को भी फील होना चाहिए ना। तो 7 तारीख को आंदोलन होने वाला है, बड़ा आंदोलन। क्या अगर मांग पूरी होगी तो आगे क्या कुछ करेंगे? सर मांग पूरी करवा लेंगे, छोड़ दो यार, आप पॉजिटिव बात करो। सरकार जो है वो सरकार भी तो हमारी है, उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दे दिया। मैं तो आपके मदद में कहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से भी कहता हूँ, गृह मंत्री से महोदय से कहता हूँ कि भाई जैसे आपने उस बात को स्वीकारा और अपनी गलती से वैसे ये गलती भी स्वीकार लो। नमस्कार, जी भास्कर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर क्षत्रिय कर्णी सेना के प्रमुख राज शेखावत जी आज बिलासपुर पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ मामले को लेकर यहाँ पहुंचे। बता दें कि इसके पहले जो राज शेखावत जी है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे, वो रायपुर भिलाई के दौरे पे थे। अब वो यहाँ पे बिलासपुर पहुंचे हैं दौरे में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे जो राज शेखावत जी है वो प्रसाद बांट रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या कुछ किस मुद्दों को लेकर यहाँ बिलासपुर पहुंचे। राज शेखावत जी किस मामले को लेकर यहाँ पहुंचे बिलासपुर? अभी एक बार तो मैं ये पीले चावल देके न्योता दे दूं इनको, फिर मैं आपको सारी की सारी जो भी हमारा लक्ष्य है, विषय है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी प्रेस होगी, उसके पश्चात 1 to 1 कर ले, आपकी आज्ञा हो तो ये प्रेस कर ले। उसके बाद आप मैं पूरी बात चर्चा बिल्कुल मैं आपसे, मुझे अच्छा लगा आपका जो एटीट्यूड है, आई लाइक दैट, करेंगे, विल डू दैट। और खुद राज शेखावत जी है, उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे बोल रहे हैं मीडिया से। अब बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर है क्षत्रिय कर्णी सेना के प्रमुख है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत जी, जिन्होंने थोड़ी देर में बात करने की बात की। आपको आगे अपडेट करेंगे। सजी भास्कर ने उसकी टीम लगातार आपको इस पूरे मामले में अपडेट करेगी। छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं और इस दौरान वो इसी बीच रविवार को बिलासपुर के दौरे पे यहाँ पहुंचे। आपको बता दें कि 7 तारीख को होने वाले एक बड़े आंदोलन को लेके वो जगह छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में जा रहे, इसी दौरान वो बिलासपुर पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं किन मामलों को लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। जी बताएंगे शेखावत जी, क्या पूछ रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर बिलासपुर पहुंचे? अरे मुद्दे तो अभी बताए मैंने आपको, फिर सीधी भास्कर नहीं जानना चाहते। अच्छा मुझे एक चीज बताया, गुजरात से राज शेखावत जी यहाँ आया है तो इस प्रदेश के नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए ही आया है कि भाई जिस तरह की तानाशाही पुलिस प्रशासन सरकार के शय पे कर रही है, वो तानाशाही खत्म करनी अति अनिवार्य है। और उस तानाशाही को खत्म करने के लिए भारतवर्ष का क्षत्रिय और सर्व समाज का जो व्यक्ति है वो 7 तारीख को लाखों की संख्या में यहाँ रायपुर आ रहा है। और जो हमारी जो मुख्य मांग है SIT के गठन के, और जिसके माध्यम से जांच हो इस पूरे घटना प्रकरण की, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है या जो भी सरकारी या राजनीतिक व्यक्ति है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, निलंबन हो और इस परिवार को न्याय मिले। तो हमारे बंधु को लोग अपराधी मानते हैं, उन्हीं के सपोर्ट में आ रहे हैं। क्या हो गया ऐसा आप उनका सपोर्ट करेंगे अपराधी का? मुझे एक चीज बताओ, अपराध तय कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा, मीडिया करेगी, या कोई करेगा, या आपकी सरकार करेगी? जैसे कहते हैं अपराधी। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, आरोप लगे हैं, कल मैं आप पे आरोप लगा दूंगा, आरोप लगने से आप अपराधी थोड़ी हो गए। आरोप लगे हैं और उनमें से कई आरोपों में तो वो बरी भी हो गए। तो आरोप लगे हैं, आरोप वो सिद्ध होने दो, जब सिद्ध हो जाते हैं तो अपराधी बना देते। बाकी मीडिया ट्रायल से अब अपराधी बना दो, पुलिस जज बन जाएगी, सजा दे देगी, तो न्यायपालिका बंद कर देते। साहब इस भारत में यदि न्यायपालिका बनी है तो हमें इंतजार करना चाहिए कि न्यायपालिका क्या जजमेंट देती है। यदि वो आरोपी है तो राज शेखावत उनके साथ नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि राज शेखावत गुजरात से चल के इसलिए नहीं है कि उन जो जिन पर आरोप लगे हैं उनको आप छोड़ दो, इसलिए आया हूं कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, उनकी जो बहन बेटे की इज्जत पे हाथ डाला, ये कहीं संविधान में आता है क्या? दूसरा, वीरेंद्र सिंह तोमर जो कि क्षत्रिय कर्णी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, इतना बड़ा संगठन का मुखिया है, उसके साथ आपने इतना गंदा बर्ताव किया। जुलूस निकाला, नंगे पैर आपने धूप में घुमाया, रोड पे घुमाया, बेहोश हो गया तो आपने उसके पैर पे पैर रखे उठाने की कोशिश की। यानी हमें ये लगा कि क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान को कुचलने का कार्य किया जा रहा है। हमारी जो बहन बेटी है, उनकी जो अस्मिता है, उनकी जो इज्जत है, उसको तार तार किया जा रहा है। तो चुप बैठेंगे क्या? पिछले मैदान में आए और गुजरात से चल के आए हो, तो मैं गुजरात से यहाँ आ सकता हूँ, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो मेरा नागरिक है, जिसका भविष्य यहाँ से 7 तारीख के बाद सूचित होने वाला है, तानाशाही खत्म होने वाली है, तो वो तो लाखों की संख्या। छत्तीसगढ़ में भाजपा की तानाशाही सरकार में तानाशाही चल रही? क्या आपको नहीं लग रहा है क्या? मीडिया को नहीं लग रहा है क्या? क्या आपसे पूछ? अरे मैं तो हाँ बोल रहा हूँ ना।
मैं तो खुला बोला, मेरा लाइव आपने सुना नहीं, मैंने खुला बोला। मैं आज भी मेरी तो उस बात पे मैं स्टैंड ले रहा हूँ, आज भी मैं उसी बात पे अड़ा हुआ हूँ कि यहाँ बिना सरकार की मर्जी के इतना बड़ा मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। पुलिस प्रशासन की इतनी ताकत थोड़ी है कि बिना सरकार के सहायता के, बिना सरकार के बैकअप के वो इतना बड़ा मूवमेंट कर जाए। तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है परिवार के साथ, उसको न्याय दिलाना हम सबका दायित्व बनता है। और मीडिया से मेरा आग्रह है, अभी इसको मीडिया ट्रायल न चला के और जो गलत हुआ है वो बताएं कि भाई वो जो जुलूस नहीं निकलना चाहिए, मीडिया एक्सेप्ट करे। हमने वही तो कहा भाई, जो बाकी जितने भी उस पर अपराध लगे हैं, जो इल्जाम लगे हैं, वो ठीक है, वो न्यायपालिका का विषय है, न्यायपालिका उसमें निर्णय ले। लेकिन आप और हमें यह अधिकार नहीं कि हम उसमें निर्णय लें। इसलिए मेरा आपसे भी आग्रह है, मीडिया का सम्मान है, बहुत सम्मान है, क्योंकि करणी सेना को बहुत साथ दिया है, लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल है उसे बंद करे, उस परिवार का भी सोचे और न्यायपालिका को भरोसा करे। न्यायपालिका यदि गलत है तो सजा देंगे। आपने सीधे तौर पे पुलिस वालों को धमकी दी, ये कहाँ से न्याय? मुझे एक चीज बताओ यार, धमकी किसको कहते हो आप? भाई वो घर में घुसे तो हम भी घर में घुसेंगे, और क्या गलत बोला मैंने यही तो कहा। आप घर में घुसे हो, आपने घर को पूरा का पूरा ऐसा तहस नहस कर दिया, बच्चों को आपने भयभीत कर दिया, परिवार को भयभीत कर दिया, तो कम से कम जब लाखों की संख्या उनके घर पहुंचेगी, अपनी बात रखेगी, तो उनके परिवार को भी फील होना चाहिए ना, क्योंकि परिवार तो सबके एक जैसे होते हैं और नागरिक है इस देश के, तो उनके पे भी संविधान का लागू होता है। तो जब आज तक उन पे संविधान पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो साहब हम इसलिए उनके घर पे जा रहे हैं ताकि उनके परिवार के माध्यम से उन्हें भी पता चले कि परिवार भयभीत कैसा होता है। आपने गृह मंत्री पर भी आरोप लगाया। अब जब गृह मंत्री साहब बीच में कूदेंगे, इसका मतलब कि गृह मंत्री साहब आपका भी इसमें कोई रोल है क्या? आप इसमें बीच में कूद रहे हो, करणी सेना को गिरोह कह रहे हो। अरे साहब, करणी सेना क्या है वो आप पूछिए, गुजरात से ही आते हैं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी, उनसे पूछे करणी सेना क्या है और क्या करती है और क्या किया है। तो साहब यदि कोई हमारे संगठन को मां करणी के पवित्र संगठन गिरोह कहेगा, तो साहब उनको हमने फोन करवा दिए बहुत सारे, हमने नंबर उनके वायरल किए थे, मैंने खुद ने किए थे कि भाई पूछो, महाशय से पूछो, ये जननायक है और अधिकार है हमारा उनसे पूछने का, पूछो कि हमारी करणी सेना गिरोह कैसे हो गई। उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दे दिया। मैं तो आपके मदद में कहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से भी कहता हूँ, गृह मंत्री से महोदय से कहता हूँ कि भाई जैसे आपने उस बात को स्वीकारा और अपनी गलती से वैसे ये गलती भी स्वीकार लो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत काम हुआ है इन परिवार के साथ, तो इस परिवार को न्याय दे दो। सब मैटर क्लोज है और ये समाज भी आपके साथ, हम भी आपके साथ, और आने वाले समय में आपके साथ हम खड़े रहेंगे। ये जो 7 तारीख को आंदोलन होने वाला है, बड़ा आंदोलन, क्या अगर मांग पूरी होगी तो आगे क्या कुछ करेंगे? सर मांग पूरी करवा लेंगे, छोड़ दो यार, आप पॉजिटिव बात करो। सरकार जो है वो सरकार भी तो हमारी है, हम नागरिकों की है। सिंपल बात है, वोट हमने तो दिए उनको, तो उनको पता है कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो हमको वोट की चोट का भी जवाब देना आता है सब, और वोट से बड़ा कोई हथियार इन पार्टियों के लिए नहीं है। और राज शेखावत मात्र गुजरात नहीं, मात्र छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष में काम करता है। मात्र यहाँ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इनको जवाब देने की ताकत है। वो जानते हैं लोकसभा में 400 कर रहे थे, हमने इनको 240 पे स्वीकार दिया था। हम वही करणी सेना वाले हैं, वही राज शेखावत है और वही हमारा साम्राज्य और वही हमारा कैडर है। हमारी ताकत है साहब जवाब देने की, इसीलिए हम उतरे मैदान में कि भाई अन्याय मत करो, बाकी आप अपना राज करो, अन्याय करोगे तो सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, ये राज शेखावत जी जो है, जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे हमने बात की। इनका कहना है कि 7 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज